एक सरसब्ज और शादाब गांव में एक अमीर और नेक दिल किसान रहता था, जिसके 3 बेटे थे, कामरान, इमरान और अदनान। बाप ने जिंदगी भर मेहनत की थी और जो कुछ कमाया था, इसमें सबसे कीमती चीज एक जरखेज जमीन और इस जमीन के बीचों बीच बना एक गहरा, मीठे पानी का कुनवा था। जब किसान का आखिरी वक्त करीब आया, तो इसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। सबसे बड़े बेटे कामरान में लालच ज्यादा था और वो चीजों को नफा नुकसान के तराजू में तोलता था। درمان بعمران محنة توتا مرسيدو سادة। जबकि सबसे छोटा बेटा अदनान निहायत खामोश तबीयत मगर दानिशमंद था। बाप ने तीनों को अपना अपना हिस्सा बराबर तकसीम कर दिया और एक अजीब शर्त रखी, बेटो, मैंने तुम सब में जमीन बराबर तकसीम कर दी है, लेकिन ये कुनवा हमारी विरासत का सबसे कीमती हिस्सा है। तुम तीनों को ये कुनवा भी बराबर तकसीम करना होगा। मैं नहीं चाहता कि कल को पानी पर झगड़ा हो, इसलिए आज ही इसे 3 हिस्सों में बांट लो। ये कहकर बाप ने आंखें मूंद ले। तीनों भाइयों ने जमीन तो आसानी से तकसीम कर ली, लेकिन कुनवे को 3 हिस्सों में तकसीम करने का बाप का हुक्म उनकी समझ से बालातर था। कामरान ने फौरन एक मेमार बुलाया और कुनवे के बीच में पत्थरों और चूने की एक गहरी दीवार बनवा दी, ताकि कुनवे का पानी 3 अलहदा खानों में बच जाए। कामरान का खाना सबसे बड़ा और सबसे गहरा था। इमरान ने भी अपनी दीवार बनवा दी, मगर वो अपनी दीवार कामरान के खाने से ऊंची रखता, ताकि कहीं पानी ज्यादा ना बह जाए। अदनान ने भी ना चाहते हुए एक छोटी सी दीवार बनाई, मगर इसका सारा ध्यान अपनी जमीन को सींचने पर था। शुरू में तीनों भाई अपने अपने कुनवे के हिस्से से पानी निकालते और खुश होते। لنجلد المشلات شروعا و कामरान, जो सबसे ज्यादा पानी का दावेदार था, जब अपने हिस्से से पानी निकालने की कोशिश करता तो इसकी दीवार की वजह से दूसरे हिस्सों में पानी का बहाव रुक जाता। वो इमरान से झगड़ता कि इसने दीवार बहुत ऊंची बनाई है। इमरान कामरान से लड़ता कि इसकी दीवार ने नीचे से चश्मे का मुंह बंद कर दिया है। जब वो झगड़ते तो कुनवे से पानी निकालने का सारा अमल रुक जाता और जमीन सूखने लगती। अदनान खामोशी से सब देखता और अपने हिस्से से अकेले पानी निकालने की कोशिश करता, मगर तन्हा इतना गहरा पानी खींचना मुश्किल था। इसकी फसल भी मुरझाने लगी। वक्त गुजरता गया और उनकी दुश्मनी गहरी होती गई। वो एक दूसरे की मदद करने के बजाय कुनवे की दीवारों को और मजबूत करने पर पैसा लगाते, ताकि उनका हिस्सा ज्यादा महफूज रहे। कामरान ने अपने हिस्से के ऊपर छत डाल दी कि कोई चोरी ना करे। इमरान ने कुनवे के गिर्द बाड़ लगा दी कि कोई पास ना आए। رئيس خط قحط سالئة। गर्मी की शिद्दत और पानी की कमी से पूरे गांव में तबाही मच गई। कामरान का तकब्बुर सबसे पहले टूटा। जब इसने पानी निकालने की कोशिश की तो इसका हिस्सा बिल्कुल खुश्क था। इसकी गहरी दीवार ने कुनवे में पानी के असल चश्मे को बंद कर दिया था और वो सिर्फ अपना हिस्सा देख रहा था, चश्मे की सेहत को नहीं। इमरान का हिस्सा कीचड़ आलूद हो गया, क्योंकि दीवारें इसे ताज़ा पानी के बहाव से काट चुकी थीं। अदनान का हिस्सा भी तेजी से खुश्क हो रहा था और इसकी सारी फसल मर चुकी थी। तीनों भाई शिकस्त खुर्दा इस सूखे और बटे हुए कुनवे के पास आकर बैठे। वो एक दूसरे को मुतासिरा नजरों से देख रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। आखिरकार अदनान की खामोशी टूटी। इसकी आवाज में ना गुस्सा था और ना शको, सिर्फ गहरी समझ थी। अदनान जज्बाती मगर पुरसुकून आवाज में, भाइयों, अब्बा जान ने ये कुनवा क्यों तकसीम किया था? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि कल को पानी पर झगड़ा हो, इसलिए आज ही इसे बांट लो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस पानी को दीवारों में कैद कर दो। वो कुनवे के बीच में बनी बेकार दीवारों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब्बा जान जानते थे कि पानी की तरह हम भाइयों के दरमियान भी एक बहाव जरूरी है। जब हमने पानी को तकसीम करके एक दूसरे से दूर कर दिया तो हम सब मर गए। पानी की खासियत बहना और मलना है, रुकना नहीं। जब हमने मिलकर एक ही कुनवा खोदा था, तब सबके लिए पानी था। जब हमने इसे तकसीम करके जाती मलकियत बना लिया तो हम सब ने इसे खो दिया। कामरान और इमरान, जो सिर्फ अपनी फसलों के मरने पर गमगीन थे, अब अपने बाप की दानाई को समझ गए। उनके आंसू नदामत के थे, ना कि नुकसान के। अदनान ने भाइयों को देखा और कहा, आओ उन गुरूर की दीवारों को तोड़ देते हैं। पानी तो आज भी कुनवे के अंदर मौजूद है, बस वो उन दीवारों के नीचे कैद है। ملر محنتر السات آنينال। तीनों भाइयों ने अपने कुल्हाड़े उठाए। इस बार वो आपस में लड़ नहीं रहे थे, बल्कि कुनवे के बेचे बीच बनी दीवारों को तोड़ रहे थे। जब आखिर तरबा तो मुअजज़वा। पानी का बहाव आजाद हुआ, सतह तेजी से ऊपर आई और कुनवा फिर से ताजा मीठे पानी से भर गया। इस दिन के बाद तीनों भाइयों ने मिलकर एक ही रस्सी और एक ही डोल से पानी निकाला और मिलकर अपनी जमीनें सींचे। उनकी फसलें पहले से कहीं ज्यादा शादाब हुईं और वो सबसे कामयाब किसान बन गए। उन्हें समझ आ गया कि बाप ने जो विरासत दी थी वो जमीन आकुनवा नहीं था, बल्कि इत्तेहाद और बाहमी मदद का सबक था। क्योंकि जो चीजें मिलकर बड़ी होती हैं, उन्हें तकसीम करके हमेशा खो दिया जाता है।